हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इस रीडिंग में जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हो, मैच होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लवली। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सेवन ऑफ कप्स, beautiful nine of coins, lovely. ओके, फोर ऑफ कप्स। हम्म, कुछ और भी कार्ड्स लेना है। थैंक यू, थैंक यू। ब्यूटीफुल द एम्परर, नाइस। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस, क्या बात है भाई, क्या बात है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स। सच में फ्रेंड्स, आपकी ना सक्सेस को देख कर ना आपके हेटर्स की ना आंखें चुंधिया रही है आपकी चमक देखकर। ब्यूटीफुल सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, ओ माय गॉड, द फूल, ब्यूटीफुल। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि एट प्रेजेंट आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन चुके हो। अपनी भाषा में मैं अगर कहूँ तो झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आप वही बन चुके हो। यस, कैसे वो एक छोटे से बच्चे को अपने छाती से लगाकर पूरी अकेली लड़ी थी, उतर गई थी मैदान में, जरा भी उसे डर नहीं था और वो जीती, मरते दम तक लड़ी, राइट। और फ्रेंड्स, आज की डेट में आप भी वही झांसी की रानी बन चुके हो। और मैं मानती हूँ फ्रेंड्स कि आपने ये जो सफर तय किया है ना, आज जिस मुकाम पर आप पहुंच चुके हो, तो ये सफर आपको ऐसे ही नसीब नहीं हुआ है। आज की डेट में आप द एम्परर भी बन चुके हो। और ये जो द एम्परर होते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं होते हैं शहंशाह। इनको बहुत सारी कुर्बानियां भी देनी पड़ती है, बहुत सी जंग जीतनी पड़ती है। यस, और जंग जीतते वक्त अपने सिपाहियों की जान भी इनको गंवानी पड़ती है, राइट। तो आप भी इस मुकाम पर जो पहुंचे हो ना आज की डेट में, तो आपने ये ऐसे ही हासिल नहीं किया है, आपने बहुत मेहनत की है। और आज आप जिस मुकाम पर पहुंच चुके हो ना, वहां आपको देखकर आपकी एक जो चमक है ना, उसे देखकर आपके हेटर्स की आंखें चुंधिया गई है। होता है ना, जब हम अंधेरे में जाते हैं और सामने से अचानक से कोई रोशनी आ जाती है, तो कैसे हम अपनी आंख को ऐसे कर लेते हैं,
सामने एक थोड़ा सा हाथ रख लेते हैं, है ना? ठीक वैसे ही अब आपके दुश्मन की भी हालत हो रही है, सक पका गए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप जीवन में जो भी आपके सामने जो भी चैलेंजेस अपनी अपनी लाइफ में आपने फेस किए ना, उससे बाहर निकलोगे। क्योंकि कुछ चैलेंजेस तो उन्होंने ही आपकी लाइफ में क्रिएट किए थे, यस, लेकिन आपने ना हिम्मत नहीं हारी। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा। ईश्वर भी उनकी ही मदद करते हैं जो खुद खुद के लिए खड़े होते हैं। आपने कभी भी खुद को बेचारा या बेचारी का लेबल नहीं लगवाया। या आज की डेट में फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहां देख पा रही हूं, हो सकता है कि आप एक सिंगल मदर हो, या तो आप डिवोर्सी हो या एक विडो हो। आपने अपने लाइफ पार्टनर का साथ खो दिया है, लेकिन आप फिर भी बेचारा बेचारी बनकर नहीं जी रहे हो। आप बहुत अच्छी लाइफ अब जी रहे हो। आप मतलब जैसे होता है ना कि भाई बेचारी होती है तो कैसे उनके न तो कपड़े में कुछ ठिकाना होता है, ना ही अपना मतलब ग्रूमिंग करती है, कभी पार्लर जाती है, अपने हेयर कलर करती है, नहीं। मतलब कई लेडीज लोग को मैं देखती हूँ फ्रेंड्स की उम्र तो होगी उनकी 30-35 की, लेकिन वो जैसे खुद को रखते हैं ना, उनके मतलब पहनावे से देख के लगेगा कि 50 की है। और आपकी उम्र आई कैन से 45 to 55 के बीच की है, लेकिन आप फिर भी एक खुद को ऐसे मतलब प्रेजेंट करते हो जिसे देख कर ना लोग देखते ही रह जाते हैं। और अक्सर आपके मुंह पर भी कहते होंगे कि अरे आपकी एज इतनी है, हमें तो लगा था कि इतनी है। यानी आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे लगते हो। और यदि जैसे कि मैं यहाँ एक छोटी सी बिटिया को देख रही हूं, तो आपको एक बिटिया भी है, तो लोग ये भी कहते होंगे कि आप दोनों माँ बेटी है ना, एकदम सिस्टर्स लगते हो, इनकी बड़ी बहन लगते हो आप। ऐसा भी कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलता है, जिसे सुनकर ना फ्रेंड्स आपके हेटर्स को बड़ी ही ना मतलब खुजली होती है, क्योंकि वो खुद ना तो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, ना ही खुद को अप टू डेट रखते हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे ईर्ष्या भी होती है उनको। लेकिन आप हो ना अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके ऊपर हरेक की जिम्मेदारी है। आप अपने घर के अब मर्द बन चुके हो। यस, नॉर्मली फ्रेंड्स हमारे इंडिया में क्या है ना कि जो घर के मेन मेंबर्स होते हैं ना, घर के जो जेंट्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए हम भी उनकी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं कि भाई हमेशा उनकी हेल्थ सही रहे, कोई बीमारी उनको ना छुए, राइट? तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप अब सिंगल हो, या तो आपका डिवोर्स हो चुका है या आपने अपने पार्टनर का साथ खो दिया है, तो परिस्थिति चाहे जो भी हो, तो कहने का मतलब है कि आप अब अपने घर के अर्निंग मेंबर, मेल मेंबर, यस, भले ही आप एक लेडी हो, लेकिन आज की डेट में आप एक मेल भी जितना नहीं करता ना, उतना अपने परिवार के लिए कर रहे हो। और इसके लिए फ्रेंड्स आपका जो परिवार है ना, उसको आप पर गर्व है, क्योंकि आपने ना फ्रेंड्स अपने जीवन की शुरुआत हर कदम से की है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जब भी आपके जीवन में कोई परिस्थिति आई, तो वहां आप मतलब मैदान छोड़कर भागे नहीं या कोई और रास्ता नहीं ढूंढा। आपने उस चैलेंज से ही कोई रास्ता ढूंढ के निकाला, और हर चैलेंज से आपने कुछ नया सीखा, कुछ नई शुरुआत की। और इसीलिए आज की डेट में फ्रेंड्स आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस भी गजब का आ गया है। अब आप ना किसी की बातों में भ्रमित नहीं होते हो। पहले जब आपके पार्टनर थे आपके साथ, तब फ्रेंड्स आपकी कुछ ऐसी मनोदशा रहती कि जो भी कुछ कोई कहता ना, आप उनकी बातों में आ जाते, भ्रमित हो जाते।
लेकिन अब आप भ्रमित नहीं होते हो। पहले आपके साथ ये भी था कि जब भी आपके मन का कुछ नहीं होता ना, तो आप ना मुंह फुलाकर बैठ जाते। लेकिन अब आप ये सोचते हो कि चलो, नहीं हुआ ना मेरे मन का, तो इसका मतलब है कि मेरे ईश्वर के मन का हो रहा है, यानी अब बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मेरे मन का जो होता है उससे मेरे ईश्वर के मन का जो होता है ना, वो मेरे भले के लिए होता है। यस, आपने फ्रेंड्स अपने जीवन से ना बहुत बड़ी सीख ली है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हर परिस्थिति को हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए। क्योंकि यदि हम परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो कभी भी हम उस परिस्थिति से लड़ नहीं सकते, कभी भी उससे जीत नहीं सकते। और आपने एक्सेप्ट किया है। आप फ्रेंड्स, जब आप का अपने पार्टनर के साथ या तो डिवोर्स हुआ या आपने उनका साथ खो दिया ना, तो आपकी एज बहुत यंग थी। और हो सकता है कि आपकी बेटी भी उस वक्त पढ़ रही थी, या तो स्कूल में होंगी या कॉलेज में होंगी। तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी। और शायद फ्रेंड्स आपके सामने में कुछ ऑप्शंस आए भी होंगे कि घर वालों ने भी सजेस्ट किया होगा, या आपके फ्रेंड्स में से किसी ने कहा होगा कि भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाओगी सबकी। तो आपसे ये भी कहा गया कि भाई आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन आपने नहीं की। नहीं की क्योंकि आपको पता था कि आप यदि अपने लिए अगर आप कुछ सोचोगे, सेल्फिश हो जाओगे, तो आपकी जो बेटी है ना, उसको वो प्यार नहीं मिलेगा। या और आपने नहीं किया, और सिंगल हैंडेडली बहुत अच्छे से आपने अपनी बिटिया की परवरिश की है। और आज की डेट में आपकी बिटिया को भी आप पर गर्व है। अब वो समझती है, पहले वो शायद नहीं समझती थी, अब वो समझती है कि आपने उनके लिए कितना बड़ा बलिदान किया है। और ये सच में काबिल तारीफ है फ्रेंड्स। आई रियली अप्रिशिएट योर डिसीजन कि आपने ये बहुत सही फैसला किया। और वहां से भी आपने एक नई शुरुआत की। नई शुरुआत यानी कि अब मुझे एक अबला नारी बनकर नहीं रहना, बिचारी बनकर नहीं रहना। और आपने भी ठीक इसी तरह तलवार उठा ली। और तलवार उठाने से मेरा यहां मतलब सच की तलवार नहीं होता है। तलवार यानी कि सही और गलत में फैसला करके अपनी बुद्धि से सही का साथ देना और गलत को काट देना। और आप भ्रमित अब नहीं होते हो। और इसीलिए भी फ्रेंड्स, आपके जो हेटर्स है ना, जो भी आपके दुश्मन है ना, उनको अच्छा नहीं लगता कि भाई अकेले होते हुए भी आज की डेट में आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। अपनी अपनी लाइफ में फ्रेंड्स आप द एम्परर और द एम्प्रेस हो। और रानी जो होती है ना फ्रेंड्स, वो चाहे कितनी भी मुश्किलों में आए, लेकिन वो अपने सर के ऊपर जो ताज वो सजा के रखती है ना, वो कभी गिरने नहीं देती है ना। तो आपके भी सर पे ताज हमेशा टिका हुआ है। और आपके सर का ताज है आपका स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आप खुद की करते हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, कोई हिम्मत नहीं करता कि आपको अपोज करे या आपके सामने में कोई ओछी बात करे। सब लोग आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आज की डेट में आप इतने मतलब एस्टेब्लिश हो चुके हो कि अब आपको ना मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप सिंगल हुए उस वक्त फाइनेंशियली भी आपकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज की डेट में फ्रेंड्स आप काफी सुखी हो, अबंडेंट हो। आप देश विदेश की यात्रा भी करते हो। और यही देखकर उनको गुस्सा आता है कि भाई हम तो यहाँ इंडिया में भी नहीं घूम पा रहे हैं, और ये है कि देश विदेश जा रहे हैं घूमने। लेकिन ये सब आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है।
जब परिस्थिति आपके जीवन में आई थी ना फ्रेंड्स, डिफिकल्ट सिचुएशन, तो उस वक्त आपने न दिन देखा न रात, मेहनत करते रहे। वो जैसे जीवन से ना आप लड़ रहे थे और आपने ठान लिया था कि मुझे हारना भी नहीं है और थकना भी नहीं है। आप दिन रात लगे रहते। इसीलिए फ्रेंड्स, आज की डेट में आप ना द एम्परर और द एम्प्रेस की पोजीशन में पहुंच चुके हो, और इसीलिए आपकी प्रजा यानी कि आपके परिवार वाले, आपके रिलेटिव्स आपका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि आपने हमेशा सबका ख्याल रखा है। यस, सबकी जरूरतों के हिसाब से आपने सब कुछ किया है। और आपके जो भी हेटर्स है वो भी आपके अपनों में से ही है, और ये आपसे इसीलिए मतलब आपको पसंद नहीं करते या आपसे थोड़ी सी नफरत करते हैं क्योंकि आप इनसे बेहतर हो सकता है कि ये जो भी है ना हेटर्स आपसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन रिस्पेक्ट आपको मिल रही है परिवार में। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि आपने परिवार वालों के लिए जो इतना कुछ किया है तो रिस्पेक्ट तो आपको मिलनी है, और इनको तो मिलती नहीं वो रिस्पेक्ट, क्योंकि इन्होंने कुछ कभी किया ही नहीं है, सिर्फ दूसरों को भ्रमित किया है। और हमेशा से इनका नेचर भी यही है कि इनके मन का ही होना चाहिए, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। मैंने कहा ना, आपका क्या है कि आपके मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो आप ये सोचकर खुश होते हो कि चलो अच्छा हुआ, जो कुछ गलत होने से मेरे मालिक ने बचा लिया। अब जो होगा मेरे मालिक के मन का होगा और मेरे हित में ही होगा। ब्यूटीफुल। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। Focus, my absolute yes list. Needs. ओके फ्रेंड्स, एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर समझते हैं। पॉसिबिलिटी, ओके, और एक कार्ड है यहां, रीएसेसेस, एंड लास्ट कार्ड ग्रोथ। ब्यूटिफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है टाइम। फ्रेंड्स, आप आज जिस भी मुकाम पर हो ना, वो आज इसीलिए हो क्योंकि आपने हर वक्त को वक्त दिया है। मतलब आपकी लाइफ में जब भी चैलेंजिंग सिचुएशन रही, कुछ टफ परिस्थितियां रही, तब आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने उस वक्त को भी वक्त दिया सही होने के लिए, क्योंकि आपको पता है, आप जानते हो कि बदलाव ही सृष्टि का नियम है। चीजें हमेशा एक सी नहीं रहती। तो मेरी लाइफ में ये जो परिस्थिति आई है ना, वो भी हमेशा एक सी नहीं रहेगी, और आपकी इसी सोच की वजह से ही आपने हर परिस्थिति को ना बखूबी हरा दिया है, क्योंकि आप हर टफ सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ सही ढूंढ लेते हो। पॉसिबिलिटीज आपको दिख जाती है कि हाँ, ये भले ही चाहे इतनी टफ है, लेकिन इसमें ये एक बात सही है मेरे लिए, और फिर आप उसी पर पूरा अपना ध्यान टिकाए रखते हो। और उस समय की जो नजाकत होती है ना, उस समय की जो डिमांड होती है ना, उसको समझते हुए आप अपने फैसले करते हो, यानी कि बहुत ही सूझबूझ पूर्वक। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, तो जाहिर सी बात है आप चीजों को ना भांप लेते हो, समझ जाते हो, क्योंकि आपका जो दिल है ना बहुत प्योर है। तो आपको सामने वाले के मन में जो चलता है ना, जो उनके दिल में या दिमाग में जो बातें होती है ना, वो आप
भांप लेते हो। और इसीलिए आप ना भांपते हुए अपने फैसले लेते हो कि सामने वाले के दिमाग में जो चल रहा है ना, उसके हिसाब से ही मुझे अपनी एक्शन लेनी होगी। और इसीलिए आपको वो हरा नहीं पाते, क्योंकि आपको पता होता है कि यदि मैं ऐसे करूंगा तो उनका रिएक्शन ऐसे होगा, ऐसे करूंगी तो ऐसे। यानी आप जानते हो कि आपका कौन सा एक्शन आपने कब लेना है, सो दैट आपके जो हेटर्स है ना, वो आपसे लड़ झगड़ ना सके, सरेंडर कर दे। और आपके साथ भी यही हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने परिस्थितियों में ना जिस तरह से सूझबूझ से मतलब दिखाया है ना, अपना अपनी जो भी आपकी बुद्धि का जो आपने प्रदर्शन किया है ना, तो वो भी आपकी बुद्धि का लोहा मानते हैं। भले ही मन ही मन आपसे जलते हैं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में उनको पता है कि आप उनसे बेहतर हो। आप चीजों को बहुत अच्छे से संभालते हो, मैनेज करते हो, जो वो नहीं कर पाते। और आज की डेट में फ्रेंड्स, आपको इसीलिए आप जिस भी परिस्थिति में हाथ डालते हो ना, जिस भी काम को शुरू करते हो, उसमें आपको ग्रोथ मिलती ही है। चाहे वो घर परिवार में हो, बिजनेस में हो, वर्क प्लेस में, आप जहां भी हो, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। आप चीजों को ना भांप लेते हो, अपने अंतर मन की आवाज को हमेशा सुनते हो, दिल और दिमाग दोनों की सुनते हो, बैलेंस्ड वे में आप आगे बढ़ते हो। और इसीलिए आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आपने हर परिस्थिति को हराया है। और जो इंसान परिस्थिति से हार नहीं मानता, बल्कि उस परिस्थिति को हराता है ना फ्रेंड्स, उससे कोई नहीं जीत सकता। और आपके शत्रु भले ही स्वीकार न करे, लेकिन वो मानते हैं कि वो आपसे हार चुके हैं। यस। और आपके सामने भले ही वो कबूल ना करे, लेकिन खुद को ना कम समझने लगे हैं। किसी मामले में वो आपको आप अपने से बहुत ऊंचा मानने लगे हैं, भले ही मुंह पर ना कहे, लेकिन उनको पता है। और ये आपको भी पता है, क्योंकि समझ जाते हो ना आप। अब वो नरम पड़ने लगे हैं। पहले जो उनका बिहेवियर आपके साथ होता था ना, हर टाइम आपके काम में नुक्स निकालना, अब नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि आप सारी चीजों को समझ कर रहे हो ना, तो कहीं भी गुंजाइश नहीं छोड़ते हो कि वो कुछ कहे आपसे, है ना। और इसीलिए वो आपकी ग्रोथ देखकर, आपकी सक्सेस देखकर ना, मतलब भौचक्के के रह गए हैं। आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ो, जीवन में खूब ग्रो करो, पॉजिटिवली आगे बढ़ो और खुश रहना हमेशा। मेरी यही दिल से दुआ है आपके लिए फ्रेंड्स, सच में। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।